चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं पहले। 13 से 18 डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सभी रीड करो। क्वेश्चन नंबर 13 ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 13। बुक क्यों नहीं लगे आया तू? कहाँ है बुक? अथर्व पढ़ेगा सभी? क्वेश्चन नंबर 13। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it rises and the total time it takes to return to the surface of the earth. जल्दी बना के लो। चलो घर से नहीं बना के लेके, टाइम नहीं मिला, यहाँ बाहर थे, ये थे, वो थे, 10 तो बहाना मारो ना। अब बनाओ, अभी टाइम है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास में, आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन होंगे भी, बस डेटा चेंज होगा शायद। यहाँ 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहा है, आपने शायद 40 की स्पीड से फेंका होगा। हमारा जो क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, कहाँ है क्लास वाला क्वेश्चन? कहाँ है पहले ढूंढो। कितने स्पीड से फेंके थे क्लास वाले क्वेश्चन में, अपवर्ड वाले मोशन में, जहां हमने वो तीनों इक्वेशन लिखे थे, जी ए की जगह जी डाल दिए थे, एस की जगह एच डाले थे, मिला? तो अपवर्ड वाला क्वेश्चन था, कितने वेलोसिटी से फेंके थे? 50। यहाँ 49 से फेंक रहे हैं। पूरा क्वेश्चन सेम है। हाइट निकालना है कि कितने हाइट तक पहुंचेगा और कितने देर में पहुंचेगा। जल्दी करो। नमन क्वेश्चन पढ़ा है? क्या क्या दिया है? क्या वेलोसिटी? क्या है वो? इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? जब भी हम बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो जो वेलोसिटी दी रहती है वो क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। और क्या दिया है? बस इतना ही दिया है ना। बट हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होती है अपवर्ड मोशन में? 0। और एक्सेलरेशन, क्योंकि अपन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या क्या है? पहला निकालना है अपने को एच, और दूसरा निकालना है टाइम। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन। चलो थर्ड इक्वेशन यूज करके एच निकालो, जल्दी करो। क्योंकि वी यू और ए दिया है तो टी आ जाएगा। तो पहले थर्ड इक्वेशन यूज करिए। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एच निकाल लो। क्या होता है इक्वेशन नमन? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो v की जगह आ जाएगा 0 माइनस 49 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू -9.8 इंटू एच। करेक्ट। फिर आपका ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये आपका 49 इंटू 49 स्क्वायर है ना, तो 49 इंटू 49। मैं इसलिए भी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन 9.8 जो है, या 49 का डबल 98 होता है। सुन रहे हैं क्या? यहाँ पे 9.8 यूज करने में हमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो सकती है, इसलिए मैंने 49 को भी मल्टीप्लाई नहीं किया है। 2 इंटू 9.8 इंटू एच, तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 98 इंटू 10। चलेगा ऐसा पॉइंट बनाने के लिए? अब यहां पर मैं एक 49 को और 98 को कैंसिल कर देता हूं,
तो 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, दिख रहा है। फिर ये आपका कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 245 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर विल बी 122.5 मीटर्स। ये आ रहा है, जिन्होंने बनाया है उनका आ रहा आंसर 122.5 मीटर तक जो क्या है बॉल है वो ऊपर जाएगी। और ऐसा जाने में, इतना जाने में टाइम कितना लगेगा? तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v 0 है, u 14, हाँ जी, हाँ वही एक ही मतलब है, ठीक है, माइनस 9.8 इंटू टी, करेक्ट। तो उधर लेके जाते हैं तो 9.8 इंटू टी इज इक्वल्स टू 49, या t इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 9.8, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 490 अपॉन 98 आएगा ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा आपका 10 टाइम्स में, ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 5 सेकेंड्स। आंसर विल बी 5 सेकेंड्स। उसमें क्या आंसर आ रहा था जिसमें अपन ने 50 मीटर से फेंका था, है ना? हमने जो कॉपी में जो क्वेश्चन किया उसमें इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड थी, तो उसमें टाइम लगा था 5.1 सेकेंड, और हाइट कितनी थी? 27.3 मीटर। देख रहे हो अंतर? आपने 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कम रखी अभी फेंकते वक्त। क्वेश्चन कंपेयर कर रहे हो दोनों क्वेश्चन को? आपने उस वक्त जो क्वेश्चन किया था उसमें आपने बॉल को 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका था, तो वो कितनी ऊपर तक गई थी? 127.3 मीटर, या रफली 127 मीटर। और कितने सेकेंड में गई थी? 5.1 सेकेंड में। और अभी आप देख रहे हो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बस आपने कम करी, 49 कर दिया आपने, और अभी कितना है? 122.5, यानी कि लगभग 4-5 मीटर नीचे ही रह गई बॉल। क्योंकि आप धीरे से फेंकोगे, आप और धीरे से फेंकोगे तो ऐसे ही वापस आ जाएगी। इसमें इसमें और समझने वाली क्या बात है? आप जितना तेजी से ऊपर फेंकोगे उतनी बॉल ऊपर जाएगी। ये नहीं पता क्या आपको? 1 सेकेंड का नहीं है, 0.1 सेकेंड का है। हाँ, तो उतने में चली गई ना उतना ऊपर। अरे आपने 50 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 50 मीटर जा रही है क्या? ठीक है, तो 0.1 में 5 मीटर चलेगी तो क्या हो गया? नहीं, चलो हो गया ये। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14, ये ऊपर से नीचे वाला है ना? तो ऊपर से नीचे वाले में u 0 और एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है। ये 2 पॉइंट सबसे पहले आप लिख देना। सुन रहे हो क्या? क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता तो चल जाएगा क्वेश्चन अपवर्ड वाला है कि डाउनवर्ड वाला है, तो तुरंत u या v जो 0 होता है उसकी वैल्यू लिख डालना, और g की वैल्यू लिख देना पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे अभी हमारा क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन में बॉडी ऊपर से नीचे छोड़ी जा रही है, तो इस केस में u 0 होता है और a का वैल्यू पॉजिटिव होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहले ही लिख लेना, हाँ वही जी, ठीक है। और क्या बोला है? हाइट दिया हुआ है, तो h इज 19.6 मीटर। आपने 19.6 मीटर की हाइट से एक स्टोन को रिलीज किया है, ठीक है। तो कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी, नीचे आने के पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v, बस यही निकालना है। जल्दी निकाल लो। कौन सा इक्वेशन बेस्ट है? थर्ड इक्वेशन ही, हाँ जल्दी निकाल लो। यूजिंग थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो v निकालना है, माइनस u 0 हो गया, 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। अब यहां भी पूरा मल्टीप्लाई करके थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करेंगे, तो ये भी 19.6 है और ये भी 19.6 है। स्क्वायर करेंगे तो एक 19.6 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा अंडर रूट के। 19.6 इंटू 19.6
नो नीड टू मल्टीप्लाई इट फिर अंडर रूट लेंगे, ऐसा मत करना, सीधा आप यहीं पर ही v इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 19.6 इंटू 19.6 लिखना, और फिर क्या होगा, एक 19.6 जो है वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है, दैट विल बी 19.6 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन, एक ही चीज निकालनी थी यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी। देखो जनरली ऊपर से नीचे वाले क्वेश्चन में यही पूछता है आपसे v, एक और ये पूछ रहा था कि कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, पूछ सकता था कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, कैसे निकालोगे t, फर्स्ट इक्वेशन u v इज इक्वल टू u प्लस एटी, है ना, और चाहते तो अपन सेकंड से भी निकाल सकते थे, क्या पूछा नहीं है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो h कितना है 19.6, ये जीरो हो जाता क्योंकि u जीरो है, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वेयर, करेक्ट, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के 4.9, तो टी स्क्वेयर बराबर 19.6 अपॉन 4.9, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4, कितना आएगा ये, अरे 49 का टेबल है ये एक्चुअली, ठीक है, 49 का डबल 98 होता है और 98 का डबल 196 होता है, तो 49 का 4 टाइम्स हो गया ना 196, तो t कितना हो जाएगा अंडर रूट में 4 यानी कि 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में नीचे आ गई बॉडी, यस और नो, तो ये पूछा नहीं है बट इसमें एक और पार्ट ऐड हो सकता था, एम आई क्लियर, और नीचे से ऊपर वाले में आपको इनिशियल वेलोसिटी दी रहती है, तो निकालता क्या है, निकालना क्या रहता है, हाइट और ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, जीरो रहती है, यहां इनिशियल नहीं पूछेगा वहां फाइनल नहीं पूछेगा, क्योंकि इसकी इनिशियल जीरो होती है, उसकी फाइनल जीरो होती है, क्यों जीरो आएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट पूछ रहा है, हाइट कैसे जीरो हो जाएगी, हाँ चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ v0 और a आपका अपवर्ड है तो माइनस, तो सीधा पहले लिख दो v0 a यानी कि g बराबर -10 लेने बोला है, दिख रहा है क्या, अब यहाँ पे स्पेशली बोला 10 लेना है तो 10 लेके सॉल्व करना, 9.8 मत लेना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और व्हाट एल्स, u दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी कितने से फेंक रहे हैं 40 मीटर पर सेकेंड, ये तो और फिर नीचे रह जाएगी ना बॉल, देखिए अपन जब 50 से फेंके थे तो 127 तक गई थी, अभी 49 से फेंके तो 120 पे ही रुक गई, 122 पे, तो अब तो अपन और 40 कर दिए, तो और कम होना चाहिए, कितना बोल रहे हो 80 मीटर, करेक्ट आ रहा है 80 मीटर, जिन्होंने सॉल्व किया 80 मीटर, तो देखो और पहले रुक गई बॉल, जाहिर सी बात है आप जितना तेजी से फेंकोगे उतना ऊपर जाएगी बॉल, और जितना धीरे फेंकोगे उतना नीचे रह जाएगी बॉल, ठीक है, तो वही निकालना है ना आपको, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस, हाँ जीरो, क्योंकि आपने बॉल फेंका तो वापस नीचे आएगी, तो 160, 80 प्लस 80, ठीक है, तो चलो ऐसा सिचुएशन है, आपने ऊपर फेंक दिया बॉल को, u जीरो हो गया, a बराबर सॉरी g बराबर -10 हो गया, हाँ सॉरी v जीरो, और u दिया हुआ आपको 40 मीटर पर सेकेंड, तो चलो h निकालने के लिए सबसे पहले क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, थर्ड, अरे यार हर बार तो थर्ड यूज कर रहे हो h निकालने के लिए, तो जल्दी निकालो h, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, करो जल्दी से आपके पास v है, u है, g है, h निकालना है, देखो 80 आना चाहिए इसका आंसर, आ रहा है 80, 0 माइनस 40 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू h, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 40 इंटू 40 अपॉन 20 बराबर h, तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो h कितना आया 80 मीटर, पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा है कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा स्टोन का, जीरो, बिकॉज नीचे से फेंका अपने ऊपर गया वापस नीचे आ गया, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, हाँ हाइट भी पूछा है क्या, हाँ फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो ये मैक्सिमम हाइट हो गई, दिस इज द
मैक्सिमम हाइट। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्यों ऐसा? बिकॉज क्या? हाँ, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, तभी होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो। एग्री और नॉट? हाँ क्या? हाँ ठीक है। और थर्ड क्या, थर्ड चीज क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो क्या हो जाएगा? 80 ऊपर गई और 80 नीचे आएगी, तो 80 प्लस 80 यानी कि 160 मीटर्स। देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपका मोशन भी कवर हो जा रहा है, फोर्सेस भी कवर हो जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये तो इजी था, आपको सिर्फ वो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले में वैल्यूज पुट करनी थी। क्या क्या दिया हुआ है? सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। सुन रहे हो? सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो किसी भी दो बॉडी के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने के लिए आप क्या करते हो? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, जहां पे m1 इज द मास ऑफ वन फर्स्ट बॉडी, m2 इज द मास ऑफ सेकंड बॉडी एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सब दे दिया आपको, तीनों चीजें दी हुई है ना, तो पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो g का वैल्यू क्या होगा? 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू क्या दिया हुआ है? अर्थ का मास आपको पता है 6 इंटू 10⁻24 और सन का मास है 2 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, एवरेज डिस्टेंस 1.5 इंटू 10⁻11। देखो इसका भी एवरेज क्यों दिया है एवरीवन, इधर ध्यान देंगे। अगर ये हमारा सन है तो अर्थ जो है ना, इधर अर्थ जो है वो सन के अराउंड ना सर्कुलर ऑर्बिट नहीं लेता है, ऑर्बिट होती है इलिप्टिकल। कैसी होती है? कुछ इस टाइप की, जहां पर सन यहां है और अर्थ इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। दो बार बोल दिया, चुटकी बजा दिया, तेरे को अलग से बोलूं? समझ रहे हैं क्या? तो हर बार डिस्टेंस चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो। अगर अर्थ यहां पर है तो डिस्टेंस कितना है? ये है। जब अर्थ यहां है तो वो सन से एकदम फारदेस्ट है, एकदम दूर है। और जब अर्थ यहां है तो वो सन से सबसे नियरेस्ट है। तो ये सबका एवरेज निकाल करके ये डिस्टेंस बोल रहा है। समझ गया एवरेज डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? वहां लिखा हुआ है ना कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दी टू। तो एवरेज निकालने का रीजन यही है, बिकॉज अर्थ सन से हर वक्त सेम डिस्टेंस पे नहीं है। समझ गए क्या? तो ये उन दोनों के बीच का क्या है? एवरेज डिस्टेंस। ठीक, तो अब इसका अब कैलकुलेशन है। 10 का पावर बताओ मुझे कितना आएगा? अब सबको एक साथ लेने बोला था ना मैंने 10 के पावर्स को। 10 का पावर क्या क्या है? ऊपर देखो क्या है? -11, और क्या है? +24, और क्या है? +30, नीचे क्या है? 22, ऊपर जाके -22। बाकी नंबर्स क्या क्या बचे? 6.67 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 1.5 का स्क्वायर। समझे क्या? जिसमें भी 15 और ये कैंसिल हो सकता है 4 टाइम्स में। 15 का टेबल आता है ना, 15 4 60 होता है, 15 4 60, ये कैंसिल हो गया ये। ठीक है, अब बाकी कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है, करो कैलकुलेशन, कर सकते हैं, जल्दी करो। ये कितना आ रहा है 10 टू द पावर कितना? ये हो रहा है आपका 54 और ये हो रहा है 33। हाँ 21। बस अब ये नंबर देख लो, तो इससे भी कुछ ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन। हाँ 6.67 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1.5, करो जल्दी से।
आया क्या? हम लोग किए थे क्या क्वेश्चन? मल्टीप्लाई किया क्या 667 को 8 से? 667 इंटू 8, 53.36 डिवाइडेड बाय 1.5। और पॉइंट हटाने के लिए आप दोनों नीचे ऊपर नीचे 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बी कितना हो जाएगा? 5336 अपॉन 150 होगा। 15 का टेबल आता है तो अपन इजिली इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5336 को डिवाइड करो 150 से, तो 150 थ्री जा 450 होता है। अरे 15 थ्री जा 45 ना, तो 450 हो जाएगा ये। रिमाइंडर कितना बचेगा? 83। ठीक है, एक 6 नीचे ले आओ ना। 15 6 जा 90 होता है राइट, तो 15 5 जा 750। यस और नो? रिमाइंडर विल बी 86। ठीक है, पॉइंट 860, अगेन वही 750, तो 35.5 हमारा आंसर आया। 35.5 इंटू 10⁻21 न्यूटन। ठीक है, 35.5 इंटू 10⁻21। देखो ये मासेस कितने ज्यादा थे ना, हम एक एक केजी का मास का निकाले थे फोर्स, तो वो माइनस में आ रहा था, 10 टू द पावर माइनस था। अभी आप देखो 10 टू द पावर प्लस में है 21, मतलब ये फोर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि बॉडी का मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17। 17 और 18 दो ही बचे हैं ना, पहले 17 देख लेते हैं। अरे मतलब करना तो है, उसका 18 डिस्कस कर लेंगे जो होमवर्क था। हाँ चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 17। क्या? साइकिल कहाँ रखे हो आप लोग? दुकान के अंदर है ना, तो बाहर है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। पढ़ रहे हो क्वेश्चन नंबर 17? A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. पहले वाले स्टोन की वेलोसिटी नहीं दी क्योंकि उसको ऊपर से छोड़ा जा रहा है ना, तो वो तो जीरो ही होगी। पर नीचे वाले को ऊपर फेंका जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमें चाहिए। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। सिचुएशन समझ में आया क्या? एक स्टोन को आपने ऊपर से, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 17, एक स्टोन को आपने ऊपर से लीव किया है, तो इसका हाइट दिया हुआ है आपको कितना? 100। मान लो ये ग्राउंड हो गया आपका, तो इस हाइट से आपने स्टोन को लीव किया है 100 मीटर। ठीक है, एट द सेम टाइम एक स्टोन और नीचे से जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, किसकी? अरे अभी तो बोला कि ठीक है, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। इसके लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कुछ दिया है क्या? 9.8 लेना है क्या? कुछ नहीं, तो 9.8 लेंगे। इसके लिए +9.8, और इसके लिए जी कितना हो जाएगा?
-9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पूछा है कि कब ये दोनों स्टोन आपस में मीट होंगे। ठीक है, दोनों को एक समय पर उछाला गया है, एक ऊपर से नीचे आ रहा है, एक नीचे से ऊपर जा रहा है, एक समय तो आएगा ना जहां दोनों मीट करेंगे। तो इन पोजीशन को कुछ नाम दे देते हैं, चलो इसको ए दे देते हैं नाम, इसको बी दे देते हैं, और लेट से एक पॉइंट अपन सी ले लेते हैं कि इस पॉइंट पे दोनों आके मिलेंगे। ठीक है, जूम करना पड़ेगा, और उस सी का डिस्टेंस ए से अपन चलो एक्स ले लेते हैं। तो ये बचा कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, 100 माइनस, अरे पूरा 100 है, तो उसमें से अगर ऊपर के डिस्टेंस को अपन ने एक्स ले लिया तो बचा कितना डिस्टेंस, 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि इस ऊपर वाले स्टोन को एक्स मीटर तक आने में कितना टाइम लग रहा है, और नीचे वाले स्टोन को 100 माइनस एक्स तक आने में कितना टाइम लग रहा है ना। पहले तो डायग्राम बना लो, सिचुएशन पूरी दिखेगी आपको डायग्राम में। पोजीशन ए से पहला स्टोन ड्रॉप हुआ, उसी वक्त पोजीशन बी से दूसरा स्टोन ऊपर फेंका गया, दोनों सी पॉइंट पे मीट हो रहे हैं ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। तो वो सी का डिस्टेंस निकालना है ऊपर से या नीचे से, कहीं से भी। ठीक है, तो पहले अपन ए टू सी के बारे में कैलकुलेशन करते हैं। ए टू सी, ऊपर से नीचे जब बॉडी आ रही है तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा। कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे थे अपन, थर्ड कर रहे थे, बट यहाँ पे तो टाइम है ना, टी, टाइम लेंगे टी ना, एक टाइम ले लेते हैं टी कि जब मीट होंगे वो लोग। ठीक है, ये डायग्राम बना लिए क्या, दिखेगा नीचे। लेट दी स्टोन 1 एंड स्टोन 2 को स्टोन नंबर 1 दे देना, ये स्टोन नंबर 2। लेट दी स्टोन 1 एंड स्टोन 2 मीट एट पॉइंट सी। डायग्राम में आपने एबीसी मार्क किया है ना, अरे हाँ है ना। लेट दी स्टोन 1 एंड स्टोन 2 मीट एट पॉइंट सी which is at a distance x meter from A, which is at a distance x meter from A, which is at a distance x meter from A। ऊपर से x मीटर लिया हमने उसका डिस्टेंस। ठीक है, तो नीचे से वो पॉइंट 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले ए टू सी कैलकुलेशन करते हैं। फ्रॉम ए टू सी क्या क्या दिया हुआ है, u0 है, g 9.8 है, और क्या दिया हुआ है, टाइम अपन t ले लेते हैं कि t टाइम तक वो x डिस्टेंस में आएगा, और s क्या हो जाएगा हमारा, h क्या हो जाएगा, x मीटर्स। ठीक है, निकालते हैं टाइम, तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ऐसा होगा। कितना है, x मीटर, u0 हो गया तो ये पूरा खत्म, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, या फिर 4.9 टी स्क्वायर, एक्स आया 4.9 टी स्क्वायर। ये रिलेशनशिप आया है एक्स और टी के बीच में पहले केस से। ठीक है, चलो दूसरा केस देखते हैं, कहां से, बी टू सी टू भी मत बोलना, यहां से थोड़ा फेंक रहे हो, बी से सी जा रहा है ना स्टोन। तो सेकेंड केस देखते हैं, बी टू सी। अब यहां के लिए एच क्या होगा, 100 माइनस एक्स, तभी तो वहां मीट होंगे ना दोनों। ठीक है, टाइम इसके लिए भी टी ले लेते हैं क्योंकि टाइम तो दोनों का सेम रहेगा जब मीट करेंगे। फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका जी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन विल बी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस और कुछ, अच्छा यू दिया है ना, यू इज 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े, सेम इक्वेशन यहां भी लगाते हैं, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। व्हाट इज h इन दिस केस, 100 माइनस एक्स। क्या, हाँ पुट करेंगे ना, ऊपर वाले इक्वेशन से पुट कर देंगे नीचे, तब तो टी का वैल्यू आएगा 25t
प्लस हाफ 9.8 टी स्क्वायर यानी कि 4.9। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 25t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वो x के लिए पुट कर देते हैं 4.9 टी स्क्वायर। कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा ये सॉरी सॉरी माइनस था ना ये। हाँ हाँ माइनस, अभी ठीक है। हाँ चलिए पुट करें x का वैल्यू ऊपर से, तो पुट x इज इक्वल्स टू 4.9 टी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, यही है ना वैल्यू 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ये माइनस 4.9 टी स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, कर सकते हैं ना? तो कितना आया टी? 4, 100/25 दैट इज 4 सेकेंड। मतलब दोनों के ऊपर वालों को, ऊपर वाले स्टोन को छोड़ना है, नीचे वाले स्टोन को फेंकना है। 4 सेकेंड के बाद दोनों मीट होने वाले, 4 सेकेंड के बाद दोनों। अब वो डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास टी आ चुका है ना, यहां पुट कर दीजिए वैल्यू टी की, तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 4.9 टी स्क्वायर यानी कि 4.9 इंटू 4 स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 4.9 इंटू 16, अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर आएगा। 16 5 से 80 होता है, आएगा। तो इसको अपन अप्रोक्स 80 मीटर लिख सकते हैं, या 79 पॉइंट समथिंग आएगा। करो तो एक बार 16 इंटू 4.9 कितना आएगा? 79 पॉइंट या 78 पॉइंट कुछ आएगा, देखो एक बार करके। एग्जैक्टली निकालते हैं ना, चलो 70 कितना आ रहा है बताना मुझे। 78.4 मीटर। ये कहां से दूरी है? ऊपर से, तो नीचे से दूरी कितनी हो जाएगी? 100 माइनस कर देना। ठीक है, ये हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। अगर आपने क्वेश्चन में यहां पर 10 दिया रहता ना, तो ये 80 आता। सुन रहे? हो गया यहां तक? तो नीचे लाइन में लिख लो, both these stones meet after 4 सेकेंड। लास्ट में दोनों आंसर एक साथ लिखना है, क्योंकि आपसे पूछा है ना when and where। तो क्या लिखे? both these stones meet after 4 सेकेंड, meet after 4 सेकेंड at अब देखो ये 78.4 तो ऊपर से हाइट आई है ना, आप नीचे से निकालोगे तो 100 माइनस कर देना। एट, हाँ एट 21.6 पर ये आया कैसे? रुको, एट 21.6 लिखने का ब्रैकेट में आप लोग ऐसे लिख देना 100 माइनस 78.4 लिख देना। समझ गए क्या लिख रहे हैं अपन? ग्राउंड से हाइट बता रहे हैं कि ग्राउंड से 21.6 मीटर, एट 21.6 मीटर फ्रॉम दी ग्राउंड। फ्रॉम दी ग्राउंड जरूर लिखना, फ्रॉम दी ग्राउंड, या आप फ्रॉम दी टॉप ऑफ द टावर बोलोगे तो 78.4 मीटर लिखना पड़ेगा। सुन रहे हैं क्या? हमारा आंसर दोनों हो सकता है, फर्क बस इतना है कि आप ऊपर से हाइट कैलकुलेट कर रहे हो कि नीचे से बता रहे हो। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर से 78.4 मीटर पे मीट होंगे दोनों, और ग्राउंड से दोनों 21.6 मीटर पे मीट होंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट। A ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. फेंकने के बाद वापस आने में 6 सेकंड लगा, तो ये 2 से डिवाइड कर देना। 3 सेकंड तक बॉल ऊपर गई है, 3 सेकंड तक बॉल, अपन पढ़ चुके हैं ना कि टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू टाइम ऑफ, तो 6 सेकंड में वापस आ रही है। मतलब आपने बॉल फेंका,
और 6 सेकंड के बाद बॉल वापस आई है, इसका मतलब 3 सेकंड उसने अपवर्ड जर्नी करी एंड रिमेनिंग 3 सेकंड्स डाउनवर्ड जर्नी करी। समझ गए क्या? निकालना क्या है, वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, मैक्सिमम हाइट इट रीचेस एंड द पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स। ठीक है, तो पहले तो वही लिख लो, 3 सेकंड उसको ऊपर जाने में लगा। जल्दी लिखो, सिंस द बॉल टेक्स 6 सेकंड्स, since the ball takes 6 seconds to return back, since the ball takes 6 seconds to return back to the thrower, to the thrower, to the thrower, comma, it will take a time of 3 seconds. It will take a time of 3 seconds. It will take a time of 3 seconds to reach the top. To reach the top. It will take the time. It will take time of 3 seconds to reach the top. कुछ तो पता होना चाहिए ना आपको अपवर्ड मोशन के लिए। देखिए अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी तो दिया नहीं है, कोई तो पूछ लिया आपसे, तो कुछ तो पता हो कि टाइम पता रहे कि इतने टाइम तक वो ऊपर जर्नी कर रही थी फिर वापस नीचे आई। अभी तक जो अपन क्वेश्चन अपवर्ड वाले कर रहे थे उसमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई होती थी, टाइम पूछता था या हाइट पूछता था। अब आपको हाइट नहीं दिया है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया, तो टाइम तो पता होना चाहिए कि कितना देर तक वो ऊपर गई, तब तो आप बता पाओगे यू कितना है, वरना डेटा इनसफिशिएंट हो जाएगा, आप आंसर नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। समझ रहे हैं क्या? तो अब हमारे पास क्या डेटा है कि 3 सेकेंड तक बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाना है और उस समय बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट? और हमें यह पता है कि ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये दो तो हमें पता था, ये क्वेश्चन में दिया था, और अभी तक अपवर्ड वाले में u दिया रहता था और ये दोनों तो हमें पता था। समझ गए क्या? तो अब बस यहां पर u की जगह t दिया है, पर वो भी डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली बता दिया कि ऊपर से नीचे आने में टोटल टाइम 6 सेकंड लग रहा है। पहले ऊपर गई और फिर नीचे आई, तो हमें कंसेप्ट वो याद रखना है कि जितना समय उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम बॉल को नीचे आने में लगता है, क्योंकि दोनों समय एक्सेलरेशन सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। अब जब बॉल को ऊपर फेंके थे तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, है ना, वैल्यू सेम है, और ऊपर से नीचे फेंकोगे तो भी एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम है, 9.8। समझ रहे हैं क्या? चलिए निकालिए, यू निकल जाएगा। अरे इस डेटा से यू निकल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। पूछा है ना, वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। हाँ, और इसके बाद एच भी निकाल लो। एच के लिए आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, आपके पास टाइम भी है, यू कैन यूज सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो, आपके पास ए एस सब दिया हुआ है, आप थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। तो पहला काम यू निकालना है, थर्ड काम एच निकाल, सेकेंड काम एच निकालना है। निकाल रहा है यू गौरंग? फर्स्ट इक्वेशन क्या है बोल तो, फर्स्ट इक्वेशन। अरे तीनों इक्वेशन पता आज कितने बार कर लिए सारी इक्वेशन। v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, u प्लस gt, ए की जगह g आ गया एक्सेलरेशन, तो v इज 0, u हमें निकालना है, g इज -9.8, और ऐसा वो 3 सेकेंड तक ट्रेवल कर रही है। मल्टीप्लाई करके उधर लेके चले जाओ तो u कितना आया, कितना, 29.4 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से आपने फेंका था बॉडी को। समझ रहे हैं क्या? अब मुझे आंसर बस ये बताना कि जो हमारा जो हाइट आने वाला है वो किस रेंज में आएगा। इस टाइप के अपन आज चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, सुनो इधर। 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल फेंकी गई थी, तो कितना गई थी, 127 के आसपास। याद आ रहा है क्वेश्चन? फिर आज हमने किया 49 वाला, तो उसमें कितना गई, 122.5। याद आ रहा है? फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और किए थे जिसमें 80 गई थी,
उसमें वेलोसिटी कितना था 40, तब कितना गई थी, तो अब तो और कम हो गया, ऑलमोस्ट 30 मीटर है ना, लगभग 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी गई है, तो आंसर 100% 80 से कम आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए, निकालो जल्दी से। कोई भी सेकेंड या थर्ड दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं, अब तो हमारे पास टाइम भी है, तो h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, या फिर आप थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, तो कितना हो जाएगा ये 29.4 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू माइनस 9.8 इंटू 9, 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल होकर के 4.9 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई किए क्या 12 कैरी 1, 27 28 का 8 कैरी 2, 88.2 माइनस ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 44 पॉइंट, तो ये तो 44.1 आ रहा है, आ रहा है क्या, तो 80 से कम है, तो 30 वाले का कितना हो गया 44.1 मीटर, समझ रहे हैं क्या, ये रटना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कंसेप्ट, कि आप जितना तेजी से फेंकोगे आपकी बॉडी उतना हाई जाती जाएगी, ठीक है, 7 है कि 1 है, 1 आएगा, पीछे दिया है क्या इसका आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, तो पहले 3 सेकेंड में तो बॉडी ऊपर ही पहुंची है, यानी कि चौथे सेकेंड में वो डाउनवर्ड जर्नी कर रही होगी, तो सोचिए कि यहां से आपने बॉल को फेंका, 1 सेकेंड में यहां पहुंची, 2 सेकेंड में यहां पहुंची, 3 सेकेंड में ऊपर तक पहुंच गई, तो चौथे सेकेंड में वापस यहीं आई होगी, है ना, तो आप ये निकालो कि उसने इतने समय पे 1 सेकेंड में, एक ही सेकेंड तो हुआ ना, 4 सेकेंड पूछ रहा है पर 3 सेकेंड तक तो आपको पता है वो ऊपर ही गई है, तो नीचे आने का सिर्फ 1 ही सेकेंड तो उसने यूज किया है, अभी 2 सेकेंड और करती तो नीचे आ जाती बॉडी, पर उसने क्या 1 सेकेंड पे ये पोजीशन पूछी है, तो यहां पे आने के बाद 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगी बॉडी, ये निकाल लो, खत्म, सिर्फ 1 सेकेंड का आपको क्या निकालना है डिस्टेंस कैलकुलेशन, जिसमें आपका अगेन यू क्या हो जाएगा 0, जी आपका हो जाएगा 9.8, टाइम आपको लेना है 1 सेकेंड, निकालना क्या है एच, निकाल लो 39.2 होगा, है ना, 4 मत ले लेना यहां पे, सुन रहे हो ना, क्योंकि 4 में 3 सेकेंड तो वो ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है ना, अब बस ऊपर से नीचे कितना आ रही है ये देख लो, कौन से क्वेश्चन से निकाल रहे हो, थर्ड से मत निकालना, वी नहीं दिया हुआ है, हाँ सेकेंड वाला, h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो u इज 0, खत्म हो गया वो, तो हाफ इंटू 9.8, अब प्लस लेना है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इंटू टी स्क्वायर है क्यों, हाँ 4.9 मीटर ही आ पाई वो ऊपर से यहां तक, यानी कि ग्राउंड से कितना होगी, ये ऊपर टोटल कितना था, माइनस कर देना 4.9, तो फ्रॉम द ग्राउंड 44.1 माइनस 4.9 कितना आएगा 39.2 मीटर्स, ठीक है, ग्राउंड से इस हाइट तक बॉल पहुंची है, 2 सेकंड और रुक जाओगे तो हाथ में आ जाएगी, नहीं, तो ये आपका ग्रेविटेशन पूरा फिनिश है ना, फ्लोटिंग वाला बचा हुआ है, तो जिनका वो आ रहा होगा वो मैं अलग से करवा दूंगा, क्योंकि मैं अभी इतना टाइम नहीं कि अपन नोट्स भी लिख सके उसका, जिनका आ रहा है उनका मैं संडे को एक्स्ट्रा लेकर के चैप्टर समझा दूंगा फ्लोटिंग वाला, किनका किनका आ रहा है, आप दोनों का बस, आप तीनों ना बस, कौन से स्कूल, तीनों एक ही स्कूल में होते, आप कौन से स्कूल में, रायन में, और आप दोनों लिटिल फ्लावर में, ठीक है, तो संडे को, इस संडे को मैं आप तीनों को बुला करके फ्लोटेशन करवा दूंगा,
विदाउट नोट्स समझा दूंगा पूरे कंसेप्ट। फिर जब हम नॉर्मल क्लास आपका हाफ ईयरली हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं सबको पढ़ाऊंगा, तब हम नोट्स लिख लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर हेड डाल लो, टिश्यूज। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे टिश्यूज, हेड डाल लो।